नूरा कुश्ती नहीं है, नूरा कुश्ती नहीं है वो। नूरा किस कुश्ती है, ये बंगाल के सीपीएम वाले ज्यादा बोल रहे हैं, जो खुद बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर अपने वोट ट्रांसफर करवा चुके हैं 2019 से लेकर पिछले विधानसभा चुनाव तक। इस बार क्या करेंगे नहीं मालूम मुझे। वही ज्यादा इस बात को फैला रहे हैं कि ये नूरा कुश्ती है। देखिए राजनीति में कल को मोदी जी ममता जी से मिल लिए, ममता जी मोदी जी से मिल ली, इसको सेटिंग नहीं बोलते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री उनसे मिल सकता है, इसको सेटिंग नहीं बोलते हैं। उसी को सेटिंग सेटिंग चिल्लाना शुरू कर देते हैं लोग यहाँ पर। तो बंगाल में देखिए, आप देख रहे हैं पिछले 1 साल से राज्यों के चुनावों पे फलादेश मैंने बंद कर दिया। बीएमसी के चुनाव के बाद मेरी बात आपको जायज लग रही होगी कि किस लिए इस व्यक्ति ने फलादेश करना बंद किया है। दूरदर्शिता तो कुछ है सिद्धांत सहगल के अंदर, जो समझ गया कि ये वक्त नहीं है ज्योतिषी फलादेश करने का। जाहिर सी बात है, बिल्कुल सत्य बात है, कई लोग तर्क कर सकते हैं, लेकिन महाभारत का युद्ध जब चल रहा हो वहां खड़े होकर किसी की जीवन मृत्यु की गणना नहीं की जा सकती। मैं ज्योतिष शास्त्र को गहराई से पढ़ने वाले इस चीज को समझे। ज्योतिष शास्त्र की किताबों में लिखा हुआ है, ज्योतिष की किताबों में, कि हर जगह हर समय हर पल फलादेश नहीं किया जा सकता। ज्योतिष के अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो कब फलादेश करे कब ना करे, ये निर्णय ज्योतिषी करेगा, जातक नहीं करेगा, क्योंकि ज्योतिष को मालूम है कहां फलादेश नहीं करना है। तो मैंने तो 1 साल पहले बोल दिया आपको कि राज्यों के चुनावों पे फलादेश नहीं करूंगा। हाँ, नेताओं का करूंगा, नेताओं के डिटेल्स पे फलादेश करूंगा। अब मैंने क्यों मना किया, अब तो समझ में आ रहा होगा सबको। बहुत से लोग तो जो समर्थन में है वो तो हर चुनाव में ही जितवा रहे हैं इनको। वो 5 साल पहले भी एक आचार्य जी बंगाल हरवा रहे थे ममता को, इस बार फिर हरवा रहे हैं। तो वो तो शेमलेस है, उनको ज्योतिषी से क्या लेना देना है। उनको अपना अहम तुष्टिकरण होता है कहीं। और बाकी बंगाल की स्थिति टफ तो है बहुत, लेकिन ये भी सच है कि उसको बाघिनी ऐसे नहीं कहते हैं, अग्नि कन्या उसको कहते हैं वो। मोदी जी की कुंडली वाकई में बहुत अच्छी है, क्योंकि मोदी जी को वो ताकतवर बाल ठाकरे को नहीं झेलना पड़ा। मोदी जी को उस मुलायम सिंह यादव को नहीं झेलना पड़ा। मोदी जी को वो लालू यादव नहीं झेलना पड़ा जो एक वक्त ये लोग थे। और मोदी जी को अग्नि कन्या ममता बनर्जी, सर साउंड साउंड, मोदी को अम्मा को भी नहीं झेलना पड़ा, जयललिता को, अदरवाइज वो हाँ सब सीधी कर देती थी सर, बहुत टफ थी हाँ वो। हाँ हाँ। अग्नि कन्या ममता बनर्जी जब थी, सीपीएम को अकेले सिंगल हैंडेड सत्ता से उखाड़ के फेंक दिया। 34 साल की सत्ता को ममता बनर्जी ने अकेले। सीपीएम को तो इसी बात की चिढ़ मची हुई है तब से, इसलिए इस महिला से, इस मुख्यमंत्री से, ममता बनर्जी से नफरत करते हैं। वो अभी भी अपनी हार पचा नहीं पाते। अभी भी वो लोग एक्ट ऐसा करते हैं कि कुछ दिन की बात है हम पावर में आ रहे हैं, जबकि वो 1-0 सीट है वहां पर। ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो बंगाल, आप मुझसे तकनीकी तौर पे कहेंगे तो बंगाल में बीजेपी के जीतने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ वोट बैंक उनका है नहीं। वो सीपीएम का वोट ट्रांसफर वोट बैंक कब इधर उधर हो जाएगा पता नहीं। बंगाल में कोई फ्रेश चेहरा नहीं है। अभी कल समीक भट्टाचार्य की, पिछली बार मैंने कहा था ना, समीक भट्टाचार्य जी ने कहा कि ममता बनर्जी जमीन से उठी हुई नेता है। कल समीक भट्टाचार्य जी, बंगाल के अध्यक्ष, बीजेपी अध्यक्ष का बयान है कि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन जो है, बंगाल की जमीन पर आकर देखे यहाँ क्या समस्या हो रही है। मेट्रो में चढ़े, सड़कों पे लोगों से बात करे, एसआईआर के नाम पे लोग इतना परेशान हो रहे हैं, बीजेपी को वोट ही नहीं मिलेगा। ये समीक भट्टाचार्य जी का बयान है कल का बंगाल में। तो बाकी बीएमसी जीत रहे हैं, और भी बीच बीच में कौन कौन सा जीत रहे हैं, उस तरीके से तो जीत जाएंगे पूरा ब्रह्मांड। में तो सोच रहा हूँ यही चुनाव आयोग अमेरिका में भी चुनाव करवा ले। वो अमर्त्य सेन का नाम हटा दिया साहब, कि आप प्रूव करो कि आप भारत के नागरिक हो, आपका वोट जो है ना अब वो इलीगल हो गया है, तो आप सारे पर्चे लेके आओ, अपने डॉक्यूमेंट लेके आओ। तो उनका कोई चेला चपाटा होगा, इलेक्शन कमीशन का पहुंच गया उनके घर में, एक खबर बड़ी प्रमुखता से आई। तो डॉक्यूमेंट दिखाया, कहता वो तो सर तो अभी अमेरिका में है, लेकिन उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है दिखा देता हूँ। अमर्त्य सेन अभी भी भारतीय नागरिक है, उन्होंने दुनिया में सब जगह उनको सिटीजनशिप मिलती थी, नोबेल प्राइज विनर होने के बावजूद भी, लेकिन उन्होंने अपने भारतीय नागरिक होने का बोध नहीं छोड़ा उन्होंने, और भारतीय अपनी नागरिकता बरकरार रखी, ये उनकी महानता है। तो फिर उनके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए,
कहता अभी भी संतुष्ट ना हो तो भारत रत्न का सर्टिफिकेट भी दिखा दूं क्या? ये आखिरी शब्द थे उनके परिवार के। कहता अभी भी संतुष्टि ना हो अमर्त्य सेन के बारे में आपको, तो उनका भारत रत्न का सर्टिफिकेट सामने लगा हुआ है दरवाजे पे, जो राष्ट्रपति जी ने दिया था। वो नोबल पुरस्कार विजेता भी हैं और वो भारत रत्न भी हैं। इसके बाद कुछ और सबूत चाहिए तो बता दो मुझे। ये इससे बड़ी जिल्लत क्या हो सकती है कि भारत रत्न के व्यक्ति को पूछा जा रहा है कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं है? सर, मुझे भी आया नोटिस, 24 तारीख को जाना है, मुझे भी जी। बुलाया है। बोलिए सर, क्या कहा? कुछ कहने को नहीं है, वैसे इन्हें ही। शर्म नहीं आती कि जिस आदमी के बारे में पूछताछ कर रहे हैं वो इतना बड़ा आदमी है दुनिया का। भाई तुम किसकी इंक्वायरी कर रहे हो भाई? सर, किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना, किसी की पर्सनैलिटी पे धक्का देना, असली उद्देश्य तो यही है कि आपके प्राइड को धक्का देना, आपके आत्मसम्मान पे आंच डालना। आप यहां बचपन से हैं, अचानक आपसे पूछा जाए आप कागज दीजिए। किसको ख्याल था कि इस तरह का समय आएगा? बहुतों के पास बहुत कुछ नहीं है, किसी से कोई बात करो तो बेशर्मों की तरह तर्क करते हैं। अरे भाई, कहां से होगा? 1960 में जन्मा, 55 में जन्मे व्यक्ति का बर्थ सर्टिफिकेट मिलना मुश्किल है, क्योंकि उस वक्त बनता भी नहीं था इस तरीके से। सहानुभूति से कोई सुनने को सोचने को तैयार नहीं है। एक फतवा आ गया, दिखाइए कहां से, कैसे दिखाएगा? अभी कह रहे हैं कि माध्यमिक का एडमिट कार्ड भी नहीं चलेगा, कहीं पासपोर्ट नहीं मान रहे, कहीं कुछ नहीं मान रहे। मतलब कोई नियम कानून नहीं है, कोई एक लाइन का नियम नहीं है कि हाँ ये है भाई, चलो बात खत्म करो। परेशान करना मुख्य उद्देश्य है, असली उद्देश्य परेशान करना है।